जिससे 7 फेरे लिए थे उसका तो साथ छोड़ दिए जब अपने फ़ायदा के लिए, और जब अपना फंसने की बारी आती है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा शातिर है कि कोई उसका सगा नहीं जिसको वो ठगा नहीं। तो ये किस खेत की मूली हैं, इनको यूज किया और लिखो फेंको कलम की तरह जब अपने बचने की बारी आई तो इसको प्रशासन के हैंड ओवर करके अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब तक ये इसके काम का रहा, जब तक इसके यूज का रहा, भरपूर मीडिया का उपयोग अर्णव गोस्वामी समय रहते समझ नहीं सके कि 2 महाठग का हम शिकार हो चुके हैं। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आज सबका स्वागत है। और आज जो मैं आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ, ये न्यूज़ हर एक मीडिया चैनल और हर एक पत्रकार, हर एक रिपोर्टर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नफ़रत फैलाने वाले अर्णव गोस्वामी को आज महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनका हम रिएक्शन जानना चाहते हैं कि ये जो नफ़रत फैलाने वाला जो पत्रकार था, रिपोर्टर था, उससे समाज पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा था और क्या अभी लोग सोच रहे हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज महाराष्ट्र पुलिस ने अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया है। धन्यवाद देना चाहेंगे महाराष्ट्र पुलिस को, जो चौथे स्तंभ मीडिया जिसको कहा जाता है जी, लोकतंत्र का, जी, वह यदि जो गुमराह करे लोगों को तो फिर उसे कोई माफ़ नहीं करने वाला है। और अर्णव गोस्वामी ऐसा शख्सियत है जो तिल का तार बनाता रहा। किसी एक विशेष पार्टी के लिए वो सोची समझी सुनियोजित राजनीति के तहत हम सभी आम जनता को गुमराह करने का काम किया है, छलने ठगने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है। और सिर्फ वह हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और ये जो अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो घिनौना प्रदर्शन किया है, जो सुसाइड था उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, कितना क्या क्या हुआ, बिहार की भी राजनीतिक सियासत उससे अधूरी नहीं रही। बहुत सारे उस पर चुनावी खिचड़ी पका। इस सब के पीछे अर्णव गोस्वामी पर मानहानि का भी मुकदमा चलना चाहिए और सोशल मीडिया को बदनाम करके वो एक मीडिया से लोगों को जो नफरत दिल में पैदा कर दिया है, इसके लिए कभी मीडिया बंधु उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। हम लोग तो माफ़ करेंगे ही नहीं। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अर्णव गोस्वामी का साथ छोड़ दिए, जिसकी वजह से उनका आज महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया है? जिससे 7 फेरे लिए थे उसका तो साथ छोड़ दिए जब अपने फ़ायदा के लिए, और जब अपना फंसने की बारी आती है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा शातिर है कि कोई उसका सगा नहीं जिसको वो ठगा नहीं। तो ये किस खेत की मूली हैं, इनको यूज किया और लिखो फेंको कलम की तरह जब अपने बचने की बारी आई तो इसको प्रशासन के हैंड ओवर करके अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब तक ये इसके काम का रहा, जब तक इसके यूज का रहा, भरपूर मीडिया का उपयोग अर्णव गोस्वामी समय रहते समझ नहीं सके कि 2 महाठग का हम शिकार हो चुके हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में विकास दुबे शिकार हुए थे, बाद में जब सरकार फंसने लगी तो गाड़ी नहीं पलटी, वहाँ की गवर्नमेंट पलट रही थी, इसलिए इनकाउंटर करके उसका रफा दफा कर दिया गया। ऐसे पत्रकार और पत्रकारिता के नाम पे जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, लोगों के अंदर में गलत तरीके का मैसेज भेज रहे हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा चलाने वाले न्यूज़ चैनल के लिए और पत्रकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा के लिए बैन लगा देना चाहिए, अधिक से अधिक आर्थिक जुर्माना लगाना चाहिए और ऐसा मैसेज जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी ही लोगों तक पहुँचे। उसके लिए मीडिया बंधु संकल्पित हों, प्रतिबद्ध हों और एक दर्पण की तरह समाज को आईना की तरह सच्चाई का दर्शन कराए, यही उम्मीद करते हैं इससे सबक लेकर के। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी हैं, हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे क्या सोच रखते हैं ऐसे पत्रकार के बारे में आप? अच्छा सोच रखते हैं, जो आप न्यूज़ यहाँ देखिए अच्छा सोच रखते हैं, जो गलती किया उसको उस तरह सज़ा होना चाहिए। और जो सरकार है, निकम्मी सरकार जो केंद्र में बैठा हुआ है, जब जानता है कि जब हम फंस जाएंगे तो लोगों से कहता है कि हम उसका साथ छोड़ दिए हैं, फंसने की वजह कहता है कि हम साथ छोड़ दिए हैं। वैसे बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, वो निकम्मी का वही काम है। जिस तरह का जब लगे फंसने लगा तो उसका हम साथ छोड़ दिए, सारा उसका साजिश षड्यंत्र रहता है। तो इसमें नरेंद्र मोदी और कहा जाए तो अमित शाह जो हैं,
गृह मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री है, क्या उनको नहीं लगता है कि उसको हेल्प करना चाहिए? उनके प्रोपेगेंडा को चलाता है वो तो। सारा उनका साजिश है। जब जानता है लोग कि साजिश मेरा लोग जान जाएगा तब हम इसका साथ छोड़ दिए, तो हम उसका साथ छोड़ दिए। सारा ये लोग का साजिश है। ये लोग साजिश के तहत कुछ करवाता है। जब जानता है कि मेरा आदमी है वो है, तो हम नहीं है, तो हम नहीं है, तो हम नहीं है। तो मतलब वो अरेस्ट हो चुका है आज के डेट में अर्नब गोस्वामी। तो क्या लगता है मैं कि आपसे पूछना चाहता हूं कि जी। अर्नब गोस्वामी जितना कैंपेन चलाए, एक सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार की मिट्टी से था, उसके शहादत को हम कभी नहीं भूलेंगे। उनके सम्मान में हम लोग जो भी कुछ करना होगा, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जो भावी मुख्यमंत्री हैं 10 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। वो घोषणा कर चुके हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ का जो नामकरण होगा उन्हीं के नाम से होगा। ये सच्ची श्रद्धांजलि हुई, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल करके जितना प्रोपगंडा फैलाया, उनके आत्मा भी उनको माफ़ नहीं करेगी। 40 पुलवामा हमला में आज तक RDX कहाँ से आया? हमारी सरकार नाकाम रही है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ऐसे शख्सियत है जो बाल की खाल निकाल करके तिल का तार बना करके मीडिया का हथियार के रूप में इस्तेमाल करके लोकतंत्र के जो ये चौथा स्तंभ है उसको शर्मनाक किया है, तार तार किया है। इसके लिए जनता तो कभी माफ़ी नहीं करेगी। कानून से भी हम मांग करेंगे कि अधिक से अधिक उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दिया जाए, ताकि उससे सीख लेकर के कोई भी मीडियाकर्मी दुस्साहस नहीं करे गलत प्रोपगंडा फैलाने का। चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन वह जनता के हित के लिए काम करे तो उसका आप सही पक्ष रखें, सही तथ्य रखें। बिल्कुल। एक और सवाल हम आपसे लेंगे, क्या लगता है अब अर्नब गोस्वामी का जो पत्रकारिता है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनका साथ छोड़ दिया है? हमेशा के लिए हमेशा खत्म हो चुका है। अच्छा, कितना आप उनसे प्रभावित होते हैं उनके न्यूज़ देखने के बाद? जीरो। जीरो। और कुछ कहना चाहेंगे उनके उपलक्ष्य में आप? वो कहने लायक है क्या? अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यंगिस्तान न्यूज़ में जुड़ने के लिए।